नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, आज हो गया 13 दिसंबर और आपके परीक्षा में जो है मुश्किल से 12 दिन बचे हुए हैं। और बात करें कि एडमिट कार्ड की, इनके प्रवेश पत्र की, तो देखिए 17 से 18 के बीच में जो है आपका एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है। जैसा कि बताया गया कि एक सप्ताह पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस 12 से 13 दिन में क्या पढ़ना है, देखिए आपको रिवीजन सिर्फ अधिक से अधिक करना है। नई चीज़ों को आपको जो है कम से कम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इस वीडियो में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाइए और डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, शून्यकाल यानी कि जो जीरो आ रहा है इसका समय क्या होता है। तो देखिए जो प्रश्नकाल होता है, आप याद रखिए 11 से 12 बजे तक का जो समय है यह प्रश्नकाल होता है, आप सभी को पता भी होगा। और जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है 12 से 1 बजे का जो समय है इसे शून्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, शून्यकाल का समय जो है 12 से 1 बजे के बीच का होता है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। देखिए 12 अनुच्छेद आपको जो है एकदम क्रम से याद होना चाहिए। जैसे कि 1 में क्या है, 1 में राज्यों का संघ यानी कि संघ एवं राज्यों का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ जो है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। माफ़ कीजिएगा, 1 से 12 तक अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए और पहली अनुसूची में भी जो है संघ एवं राज्यों का वर्णन किया गया है। और हम बात करें कि अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है, देखिए अनुच्छेद 1 में जो है यह राज्यों का संघ के बारे में जो है बताया गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जा सकता है जब, यानी कि क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं राष्ट्रपति शासन के लिए। तो पहला दिया है, राज्यपाल इस आशय की रिपोर्ट देता है कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को यह बात ज्ञात हो जाती है, यानी कि यह विश्वास हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ये भी सही है। और सी ऑप्शन है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। देखिए इन तीनों परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में लागू कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। आपको पता है 352 राष्ट्रपति शासन, 356 में जो है नेशनल इमरजेंसी और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल जो है लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 75 की खंड 3 में, यानी कि अनुच्छेद 75(3) में जो है ये बात कही गई। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, यानी कि जो इसका नेचर है वो कैसा है, विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या फिर व्यावहारिक। तो देखिए जो हमारी न्यायपालिका है इसका स्वरूप जो है हमारे देश में वो एकीकृत है। क्या हो जाएगा, एकीकृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सरकारिया आयोग का उद्देश्य क्या था, यानी कि इस आयोग का गठन किसके लिए किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के संबंध का जो है अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो अगर आपने यहाँ पर ए चुना है तो आपका जवाब जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है 82 नंबर प्रश्न, अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए जो बिहार में महाजनपद थे कितने, देखिए 10 गणराज्य थे कुल मिलाकर और 16 महाजनपद थे। तो जो परिशिष्ट परवन है और भगवती सूत्र है, देखिए जो भगवती सूत्र और परिशिष्ट परवन है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और हम अंगुत्तर निकाय की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में बिहार के 3 जो है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 3 महाजनपद कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा मगध, दूसरा हो जाएगा वज्जी और तीसरा हो जाएगा अंग। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 83 नंबर, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। देखिए हिंदू अल्पसंख्यक की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में भी और मेघालय में भी, यानी कि इन तीनों राज्यों में जो है हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बिहार में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। देखिए ये कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो देखिए लोकसभा में बिहार में 35 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। कितनी, 35 और 16। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 40।
और 86 नंबर प्रश्न है, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो बिहार में जो है राज्य योजना का प्रारूप जो है राज्य नियोजन परिषद तय करता है। कौन? राज्य नियोजन परिषद जो है यह तैयार करता है। 87 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था, यानी कि शुरुआत कब हुआ था? देखिए, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए जो कोसी परियोजना जो है बनाई गई थी। और कोसी परियोजना जो है इसका शुरुआत 1956 में किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 1956 में। 88 नंबर प्रश्न है, मुंडा लोग किस त्योहार को सरहुल भी कहते हैं? मुंडा लोग किस त्योहार को सरहुल कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बा परब को जो है ये मुंडा लोग जो है सरहुल के नाम से भी कहते हैं। तो 88 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? देखिए, यदि राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है आलू उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ पर बिहार के जिले की बात हो रही है। तो यदि हम बिहार के जिले की बात करें कि आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो नालंदा और पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा और पटना। अगला प्रश्न है 90, सच होंगे सपने एक पहल है जो कि किस राज्य में युवा लड़कियों को IAS बनने की तैयारी में जुटने के लिए जो है 2017 में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, सच होंगे सपने जो है यह जो योजना थी कहाँ पर शुरू की गई? तो 90 नंबर का सही हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ में जो है शुरू किया गया था। 91 नंबर प्रश्न है, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि दिसंबर 2003 में शामिल किया गया? तो देखिए, दिसंबर 2003 में जो है 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। कौन कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, इन चारों को शामिल किया गया था। इसमें से बिहार की बोले जाने वाली भाषा कौन सी? वो हो जाएगी मैथिली, बिल्कुल आसानी से। तो आपका बी ऑप्शन जो है मैथिली सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, आज़ाद दस्ता का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो देखिए, आज़ाद जो दस्ता था इसका गठन हुआ था सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए जो है इसका प्रयोग हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो यहाँ पर बताना है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। 93 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मैदानी भाग जो है अधिक लंबा होता है वह नदी जो है डेल्टा बनाती है। देखिए, जो अधिकतर नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, तो इनका नाम जो है आप याद रख सकते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड जो है के बादल मिलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के बादल कहाँ पर मिलते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह में जो है सल्फ्यूरिक एसिड के जो है बादल मिलते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? तो जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर वाहनिक वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? वाहनिक वर्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, एवरेस्ट जो है नेपाल में हो जाएगा। और भारत की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, बी यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय अध्ययन करते हुए यदि आप नदी किनारे तटबंध पाते हैं तो क्या अनुमान लगाते हैं? तो देखिए, नदी किनारे तटबंध का मतलब होता है कि यह जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या है? यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस अक्षांश के मध्य स्थित है? तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये अक्षांश और देशांतर आपको दोनों याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि ओंसी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ओंसी जनजाति की यदि हम बात करें तो यह पाई जाती है अंडमान द्वीप में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, एक प्रश्न ये बनता है आपका कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए, इस प्रश्न का आप जवाब देंगे, ज़रूर नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में दिया हो। ये बात याद रखिए, ज़रूर नहीं कि इस प्रश्न का ऑप्शन उत्तर में दिया हो। उत्तर ऑप्शन में है, आप इसका जो है जवाब अपने मन से बताएंगे। भारत में वर्तमान में यानी कि 2020 की यदि बात करें तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? इसका जवाब आप जो है कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, अधिकतर जनसंख्या 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच मिलती है क्योंकि कारण क्या है? तो देखिए, कारण ये है कि यहाँ पर उपयुक्त जलवायु उपलब्ध है, यानी कि रहने के लिए जो उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए वो जो है यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है 102 नंबर, इनमें से कौन स्वर्ण रेखा घाटी में स्थित है? तो देखिए, रांची जो है, घाटशिला और जमशेदपुर, ये तीनों जो है स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में स्थित हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 102 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 103 नंबर प्रश्न है कि कश्मीर में जाड़ों में वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए, जो कश्मीर में जाड़ों में वर्षा होती है इसका कारण होता है कि पश्चिमी झंझावात। क्या? पश्चिमी झंझावात जो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा।
अगला प्रश्न 105 नंबर, सूर्यातप का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत जो है पृथ्वी पर पहुंच पाता है? सूर्यातप का, तो देखिए सूर्यातप का कितना प्रतिशत जो है पृथ्वी पर पहुंच पाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 49% जो है पृथ्वी पर जो है भाग पहुंच पाता है सूर्यताप का। देखिए सूर्यताप का कितना, सूर्यताप का 49% भाग जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अपनी आकृति के कारण जो है यूट कहा जाता है? अपनी आकृति के कारण यूट कहा जाता है। तो देखिए 106 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, इटली। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और रोम में जो है क्या खाद्य संस्थान जो है क्या हो जाएगा? खाद्य संस्थान कहाँ पर है? इटली में ही है। 107 नंबर प्रश्न है, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। और बात करें अटलांटिक महासागर की, तो यह विश्व का सबसे व्यस्त जो है महासागर माना जाता है, अटलांटिक महासागर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप तरंगों का वेग और स्थान ज्ञात करने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा सिस्मोग्राफ के बारे में। और भूकंप के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को भी जो है सिस्मोलॉजी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये दोनों बात आप जो है याद रखिएगा। 109 नंबर प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारतीय चित्रकला के जो सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं ये हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? अजंता और एलोरा की गुफाओं से। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका अथवा ब्रिटेन? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या चीन का है, लेकिन सर्वाधिक मतदाता की यदि बात आएगी तो हमारा भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला जो है देश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं किस गोलार्ध को? तो देखिए जो उत्तरी गोलार्ध होता है, मान लीजिए कि ये आपका है, तो इसका जो उत्तरी गोलार्ध है इसे जो है स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकांश जनसंख्या है आपका उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। तो ये ऑप्शन जो है स्थलीय गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। ये करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, यह किसकी रचना है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आप सभी ने पढ़ा होगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। 113 नंबर प्रश्न है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कभी कभी मंदिरों से भी प्रश्न बनते हैं। तो तिरुपति जो मंदिर है वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में। पद्मनाभ मंदिर कहाँ पर है? पद्मनाभ मंदिर जो है वो केरल में है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा मंदिर है? सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर जो है कहाँ पर है? वो भी जो है महाराष्ट्र में है। 114 नंबर प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है वो दूध से होता है, श्वेत क्रांति का। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से होता है। तो यहाँ पर रजत क्रांति जो है इसका संबंध हो जाएगा अंडे से। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडे से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध जो है किससे? नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से होता है। 115 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? शर्करा, वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या फिर इम्यूनो अम्ल? तो जो प्रोटीन होते हैं वो इम्यूनो अम्ल से बनते हैं। किससे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्यूनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फिल्म पुरालेखागार कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय फिल्म पुरालेखागार जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पुणे में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी पुणे जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न, 19वें आईफा फिल्म पुरस्कार 2018 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त तुम्हारी सुलू फिल्म के निर्देशक कौन है? तो देखिए 2018 का जो आईफा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार था तुम्हारे सुलू को मिला था। इसके निर्देशक कौन थे? तो 117 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सुरेश त्रिवेदी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, अग्नि सेकंड की मारक क्षमता कितनी है? अग्नि सेकंड की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता जो है 2000 किलोमीटर जो है हो जाए। कितनी? 2000 किलोमीटर जो है अग्नि सेकंड की मारक क्षमता है। 129 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत शुरू की गई सैनिक कार्यवाही में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का संबंध है किससे? तो जो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था इसके अंतर्गत जो सैनिक कार्रवाई की गई, इसमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का संबंध किस विमान से था? तो सही उत्तर हो जाएगा MiG-21 से इनका संबंध था। किससे? MiG-21 से। अगला प्रश्न है,
48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो देखिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार था ये किसे दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा 120 बीट्स पर मिनट को जो है दिया गया। अगला पुरस्कार देखिए, प्रश्न देखिए, गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। कितनी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र भी जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 की फेमिना मिस इंडिया कौन चुनी गई थी? तो अनुकृति दास जो है यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 133, नर्म पर्णपाती जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो नर्म पर्णपाती जंगल है यह सहरसा और पूर्णिया जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सहरसा और पूर्णिया जिले में नर्म पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। 134 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति हुए। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति देखिए सबसे पहले सम्मानित हुए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और जो कि भारत के बाद में राष्ट्रपति भी हुए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 135, औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति था यह प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में जो है प्रारंभ हुआ था औद्योगिक क्रांति। 135 नंबर का डी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 136 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान का वह अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है उसका नाम क्या है? तो 136 नंबर का प्रश्न सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए जो उनका प्रक्षेपास्त्र शाहीन है इसकी मारक क्षमता जो है 600 किलोमीटर है। 137 नंबर प्रश्न है, तालिबान क्या है? तालिबान का नाम आपने सुना होगा, यह क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा कट्टरपंथी मुस्लिमों का अतिवादी गुट है। क्या है? कट्टरपंथी मुसलमानों का अतिवादी ग्रुप जो गुट है तालिबान। अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न, फर्नांडिस समिति का संबंध किससे है? तो जो फर्नांडिस समिति इसका संबंध था अनुच्छेद 356 से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर जो है हो जाएगा। 139वां प्रश्न देखिए, 2017 में भारत वेस्सेनार अरेंजमेंट का 42वां सदस्य बना। यह बहुपक्षीय व्यवस्था के निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो वासेनार अरेंजमेंट है इसका संबंध हो जाएगा रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियंत्रण से। किससे? रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियंत्रण से इसका संबंध जो कि है। अगला प्रश्न है 141, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कितने किलोग्राम खाद्यान्न जो है निःशुल्क देने का प्रावधान है? तो जो अन्नपूर्णा योजना है इसके तहत 10 किलोग्राम जो है खाद्यान्न निःशुल्क देने का जो है प्रावधान है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो है गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO जो है वो अमिताभ कांत हो जाएंगे। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 143, हडको आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण जो है प्रदान करने का प्रावधान है? तो पहला दिया हुआ है कि गृह निर्माण के लिए, फ्लैट और अपार्टमेंट की प्रत्यक्ष खरीदारी के लिए, उपलब्ध मकानों की नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए। देखिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए जो है ऋण देने का प्रावधान है। 144 नंबर प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों में आर्थिक वितरण इनमें से किस एक की सिफारिश पर होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य में जो आर्थिक वितरण होता है वह वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। तो वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 280 से है। ये बात जो है आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न 145, यूरो 1 एवं यूरो 2 क्या है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा कि 145 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय देशों द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए निर्धारित मानक है यूरो 1 और यूरो 2। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2018 को कौन से राजनेता का निधन हुआ है जो कलाइनर उपनाम से जाने जाते थे? तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम करुणानिधि का निधन हुआ था 2018 में, जिन्हें कलाइनर उपनाम से जो है जाना जाता था। अगला प्रश्न है 149, प्रथम एफ्रो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? यानी कि जो पहला एफ्रो एशियाई खेल खेला गया था उसका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था शेख। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि
25 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस है वह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर जो है मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने लगभग 60 से ऊपर प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपने 50 से ऊपर प्रश्न सही किया तो आपकी तैयारी अच्छी है। देखिए अगर आप लगातार इस समय कम चीज़ पढ़िए, अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ लुसेंट पे ध्यान दीजिए, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, लुसेंट की बुक पूरा रिवाइज कर डालिए दोबारा। कुछ नया ज़्यादा पढ़ने से जो है आपकी पुरानी चीज़ों पर जो है प्रभाव पड़ जाएगा। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।